मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन पंजाब असम्बली अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको मुबारक हो। पंजाब असम्बली का पहला और अहम तरीन इजलास 313 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब ने भी हलफ उठाया। साबिक वफाकी वजीर ने मखसूस नशिस्तों पर रुकन पंजाब असम्बली का हलफ उठाया। स्पीकर सब्तैन खान ने नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले अरकान में 215 नून लीग और इत्तेहादी, 98 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शामिल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से किया जाएगा। दोनों ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। जांच पड़ताल भी आज ही होगी। दूसरे मरहले में नए वजीर आला का चुनाव होगा। वजारत आला के लिए मरियम नवाज को मियां असलम इकबाल पर वाज़ेह बरतरी हासिल। असम्बली इजलास से पहले मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नौमुंतखब MPAs की नामजद वजीर आला पंजाब से मुलाकात। तख्ते लाहौर फिर से नून लीग के पास आ गया। नई तारीख रकम होने के करीब मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनेंगी। सियासी अतार चढ़ाव, जलावतनी और जेलों के बावजूद 7वीं बार पंजाब की वजारत आला शरीफ खानदान के पास आने को तैयार। पंजाब को अपना बेस कैंप बनाने वाला शरीफ खानदान 6 बार सूबे की वजारत आला और 4 मरतबा वजारत उज़्मा का मनसब संभाल चुका है। मरियम नवाज को पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल होगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को इजाफी सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की नशिस्तें छोड़ेंगे। हमजा शहबाज लाहौर की नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा की नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। एहसन इकबाल नारोवाल, सरदार अवैस लगारी डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। पंजाब असम्बली में इत्तेहादियों को मिलाकर इस वक्त हमारी 2/3 अक्सरियत है। रहनुमा नून लीग असमा बुखारी कहती हैं कि ऑपोजिशन का एहतराम करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनकी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो पा रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली आए गलत तरीके से थे तो कम से कम जाएं सही तरीके से। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। पार्टी क़यादत ने आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है मुराद अली शाह मंगल को तीसरी बार वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठाएंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली इजलास कब होगा? सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर लग गईं। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने पर गवर्नर इसी रोज इजलास तलब कर लेंगे। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर की ज़ेर सदारत वज़रा और डेप्यूटी स्पीकरशिप के लिए नामों पर गौर। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। नामजद वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खिदमत, दियानत और मेहनत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। आम इंतखाबात के नतायज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। साबिक कमिश्नर और पिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर बनाए गए इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तश्कील भी चैलेंज।
पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरबत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बानी पीटीआई का IMF को खत पर यू टर्न। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई ने खत लिखने का कहा था लेकिन अभी लिखा नहीं। बानी पीटीआई कहते हैं IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। जमहूरियत के लिए जिस फोरम पर भी आवाज उठाने की जरूरत हुई हम आवाज उठाएंगे। कल हमारे सेनेटर अली जफर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं वो एक ख़त लिखना चाहते हैं IMF को, और उस ख़त में वो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है, इसलिए जब तक इन इंतखाबात का ऑडिट ना हो जाए वो तसल्ली करें और तशफ़ी करें कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना हुए हैं, उसके बाद वो अपना कर्ज या जो भी हमें इमदाद देनी है वो दें। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज अमल है। पीटीआई का IMF को खत का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। IMF को खत लिखना इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अब अमरीका से ही मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की इमदाद रोकना कौन सी हुब्बल वतनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट अजलास में इजहार ख्याल, कहा कि दुश्मनी सियासी जमात और इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाजों पर क्यों जाते हैं। IMF पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। पीटीआई की जानिब से खत पर तबसरे से गुरेज। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजिक का कहना है कि बानी पीटीआई का IMF को खत सियासी मामला है। आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बलोचिस्तान असम्बली के 6 मजीद कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। PB1 से मोहम्मद नवाज, PB23 से खैरजान, PB25 से जहूर अहमद, PB28 से असगर रिंद कामयाब करार, PB32 से मीर ज़ियाउल्लाह और PB44 से उबैदुल्लाह ने कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने NA43 टांग से आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंटी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पीपल्स पार्टी को सिंध से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें मिल गईं। MQM को कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मिली। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई होगी, फैसला आज मतवक्के। बेबुनियाद इल्जामात और इकरार जुर्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में चारों मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन DG लॉ शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन नून लीग और MQM के दरमियान लाहौर में आज फिर मुलाकात। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3 नुकाती आईनी तरामीम समेत दीगर मुतालबात नून लीग के सामने रखेगी। विफाकी हुकूमत ने
पेशावर की 4 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, खत्म की गई एहतसाब अदालतों की जगह 2 एंटी नारकोटिक्स, 1 FIA और 1 बैंकिंग कोर्ट कायम। चारों अदालतों में जजेस भी तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 330 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 62,245 पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 13 पैसे सस्ता 289 रुपए 20 पैसे का हो गया। महंगाई की मारी अवाम पर एक और बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली 7 रुपए 13 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत जारी। CPPA का दरखास्त में कहना है कि जनवरी 2024 में रेफरेंस लागत 7 रुपए 48 पैसे मुकर्रर थी। जनवरी का फ्यूल प्राइस 7 रुपए 13 पैसे बनता है। खैबर पख्तूनख्वा में खत्म नबूवत के मामले पर मुमकिना एहतजाज। महकमा आला तालीम का तमाम कॉलेजेस बंद रखने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी, बेशतर अजला में कॉलेजेस की इंतजामिया ने सुबह आने वाले तुलबा को वापस भेज दिया। पेशावर के मुताबिक कॉलेजेस में आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। महकमा आला तालीम के मुताबिक कॉलेजेस की बंदिश का फैसला तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया गया है। कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो सज गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के रंगारंग जानवरों की नुमाइश जारी। कहीं बबलू डबलू तो कहीं लाल बादशाह, कहीं धाक जमाती ब्राह्मण ने तो कहीं खूबसूरत बकरों ने बच्चों की तवज्जो खींची। जनूबी अफ्रीकी कछुए, सेरिन हैमस्टर और जर्मन शेफर्ड भी सबकी निगाहों का मरकज बने रहे। डेरा गाजी खान में 120 साल कदीम मेला मवेशियाँ सज गया। मेले में मुख्तलिफ अक़साम और आला नस्ल के घोड़ों और ऊँटों की नुमाइश। तफरीह के लिए लकी रानी सर्कस, मौत का कुआं और झूलों का भी इंतजाम किया गया। शायकीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। कराची में सिंध गेम्स का आज से आगाज, तैयारियां मुकम्मल। 15 मुख्तलिफ मकामात पर मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। मुकाबले 26 फरवरी तक जारी रहेंगे। गेम्स में 4000 के करीब एथलीट्स हिस्सा लेंगे। कौन बनेगा क़िदत का सुल्तान? न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव मुजफ्फराबाद में। ऑडिशन आज पीरियड कॉलेज धानी सईदा श्रीनगर रोड मुजफ्फराबाद में होंगे। न्यूज़ के ज़ेर-ए-तमाम हुस्न क़िदत के मुकाबलों में क़िदत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।